हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? यार मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज मैं आप सबका हमारे बीसीके के चैप्टर नंबर 2 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट के एक नए लेक्चर के अंदर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सर, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं क्या? एनवायरमेंटल स्कैनिंग और मॉनिटरिंग। एनवायरमेंट को मॉनिटर करना, एनवायरमेंट को देखना। अच्छा, एक बात तो रह गई सर, क्या? क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास शुरू करें। यस सर। तो सर, अभी हम पढ़ क्या रहे थे? हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम बेसिकली क्या क्या चीजें कर चुके थे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम रिस्पॉन्सेज क्या क्या करते हैं, और सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कुछ है। अपन ये वाली सारी की सारी बातें अपन इन डिटेल चर्चा में बना चुके। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो आप लोगों को भी टाइम नहीं लगेगा, शाम को मंदिर भी देख के आने, अगर एक दो कोई सजे हुए होंगे। देन देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं आज। आज अपन पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंट को स्कैन करना या फिर उसको मॉनिटर करना। सर, मॉनिटर करना का मतलब उसकी देखरेख करना कि आखिरकार हो क्या रहा है, कहानी क्या है, सारी की सारी चीजों को ये देखना। तो सर, सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का मतलब क्या है। देन इट इज अ प्रोसेस। सर, ये एक प्रोसेस है सबसे पहली बात तो, बाय विच organization monitor their relevant environment to identify opportunity and threats affecting their business for the purpose of taking strategic decisions. सर, ये एक प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस? जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट या जो एनवायरनमेंट उनके लिए रेलिवेंट है उसको मॉनिटर करने की एक प्रोसेस है, जिससे हम अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले पाए। सर, मतलब एनवायरनमेंट तो हर बंदे के लिए सेम होता है। मैंने कहा एनवायरनमेंट हर बंदे के लिए सेम होता है, बट एनवायरनमेंट की कंडीशंस हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे कि 2 एनवायरनमेंट है, बल्कि 3-4 एनवायरनमेंट है। कौन कौन से? रेनी सीजन होता है, समर सीजन होता है, और अपना कौन सा? विंटर सीजन होता है। सर, कई लोगों को गर्मी पसंद है, कई लोगों को बारिश पसंद है, कई लोगों को सर्दियां पसंद है। देन हर एक पर एनवायरनमेंट सबके लिए सेम है, बट हमारे लिए क्या चीज है, क्या वो डिफर हो सकती है? हाँ सर, कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस पूरे विश्व भर के लिए, वोल वर्ल्ड के लिए कोरोना वायरस आया, बट उसका हर एक इंडस्ट्री के ऊपर अलग अलग इंपैक्ट पड़ा। सर, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब होटल्स हो गए, एयरलाइंस हो गए, यहां पर उसका बहुत गंदे वाला इंपैक्ट पड़ा। मतलब अभी सर टाइम लगेगा, लोगों में अभी भी डर बना हुआ है, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो होटल्स इंडस्ट्री को क्या दिक्कत हो रही है? हाँ सर, हॉस्पिटल्स को सर क्या बेनिफिट हुआ कोरोना वायरस की वजह से? हाँ सर, दुनिया जहान के रुपए ले रहे हैं। क्लियर? यस सर। सर, पेट्रोकेमिकल्स को क्या नुकसान हुआ? यस सर। सर, एफएमसीजी को, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को क्या बेनिफिट हुआ? यस सर। यानी एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरनमेंट नो डाउट एक ही रहना है, बट मेरे लिए क्या रेलिवेंट है, क्या मुझको वही इंपैक्ट करना पड़ेगा, वही उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। यस सर। मतलब कि आप तो सब कुछ देखते रहो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहो सब कुछ, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चल रहा है आप देखते रहो, सब कुछ देखते रहो, बट देखे तो उसको ना जो मेरे लिए रेलिवेंट हो। जैसे आपके बारे में मैं बात करता हूं, आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो। यस सर, आपने सीए फाइनल में भी आना है, आप आज ही सीए फाइनल की किताबें पढ़ रहे हो, आज ही सीए फाइनल के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हो, क्या ये ठीक है? नहीं सर, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वाई? क्योंकि सर नो डाउट वो एनवायरनमेंट में है, बट आज की डेट में, टिल डेट, वो मेरे लिए कोई भी रेलिवेंसी नहीं रखता, मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। मेरे लिए रेलिवेंट क्या है? हमारा सीए फाउंडेशन की क्लासेस कंप्लीट करना, रिवीजन करना, टेस्ट कंडक्ट करना, सारी चीजें ये रेलिवेंट है। आ रहा है कुछ? यस सर। सीए फाउंडेशन के अंदर अच्छे रैंक लाना, अच्छे नंबर से पास होना हमारे लिए रेलिवेंट है, ना कि आज से ही हम अपनी प्लानिंग शुरू कर दे, आज से ही सारी चीजें स्टार्ट कर दे। किसके लिए? सीए फाइनल के लिए। करेंगे बट आज नहीं। आज हमारे लिए फोकस एरिया क्या है? फोकस एरिया है सर सीए फाउंडेशन।
आया क्लियर? यस सर। यानी हमको डेली बेस के ऊपर अपना एक फोकस बनाना चाहिए। हाँ, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हजारों करोड़ों चीज़ें हैं, बट सभी चीज़ों के ऊपर आप एक जैसा नहीं मॉनिटरिंग कर पाओगे। तभी अपने ने देखा था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सर ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसको एनवायरनमेंट को टुकड़ों में समझोगे ना तो इजी वे में समझ आ जाएगा, और पूरा वॉल समझने की कोशिश करोगे, एक जैसा सा सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो आपको डिफिकल्टीज हो सकती है। क्लियर? यस सर। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक की बात अपने को क्लियर है। तो हम पढ़ क्या रहे थे? एनवायरमेंटल स्कैनिंग। और एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर एनवायरमेंटल स्कैनिंग या मॉनिटरिंग, सर ये है क्या? दिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस। प्रोसेस सर एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? मॉनिटर करता है। किसको? अपने रेलिवेंट एनवायरनमेंट को। सर ऑर्गेनाइजेशन अपने रेलिवेंट एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है टू आइडेंटिफाई कि एनवायरनमेंट में उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, उससे रिलेटेड थ्रेड्स क्या हैं जो कि उसके बिजनेस को अफेक्ट कर सके। क्लियर है? यस सर। सर मुकेश भाई के साथ होटल्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा है कोविड-19 की वजह से। यस सर। मुकेश भाई होटल बिजनेस के अंदर है ही नहीं। मुकेश भाई होटल्स के बिजनेस के अंदर है ही नहीं। क्या अब मुकेश भाई को कुछ फर्क पड़ेगा भी? नहीं सर। सर पेट्रोकेमिकल के अंदर फर्क पड़ेगा। हाँ, टाटा इंडस्ट्री होटल ताज टाटा ओन करता है। यस सर। टाटा को क्या पेट्रोकेमिकल के रेट्स हाई जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, अपने होटल्स के लिए क्या उसको कुछ इंपैक्ट करेगा? नहीं सर। आ रहा है कुछ? यस सर, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे थ्रेड्स हैं, बट मुझको क्या देखना है? अपने आप को भी ध्यान में रखकर मुझको क्या देखना है कि मेरे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और कौन कौन से थ्रेड्स एनवायरनमेंट के अंदर है, मुझको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो। यस सर। इतनी बात अगर क्लियर होती है तो आगे चलें। यस सर। फटाफट से एक बार पढ़ लो। क्या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग या स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस। सर ये एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलिवेंट एनवायरनमेंट। सर वो उनका खुद का रेलिवेंट एनवायरनमेंट, हर ये नहीं हर जगह पहुंचे जा रहे हैं। सर हम कॉमर्स स्ट्रीम के बंदे हैं और अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। हम कॉमर्स स्ट्रीम के बंदे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइन आर्ट्स। क्लियर है? हमारे लिए रेलिवेंट है उसका? नहीं सर। पक्की बात? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन टू आइडेंटिफाई, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या? सर एनवायरनमेंट में हजारों लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेड्स हैं अफेक्टिंग देयर बिजनेस, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेने के लिए, अपने रणनीतिक बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लेने के लिए हम क्या करेंगे? एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग, एनवायरनमेंट को देखना जरूरी है। जब छोटे थे तो क्लास के अंदर मैडम क्या करती थी? एक जो सबसे क्लास का होशियार बच्चा होता था उसको मॉनिटर बना देती थी, या क्लास का सबसे शरारती बच्चा होता था उसको क्लास टीचर मॉनिटर बना देती थी। यस सर। वो मॉनिटर क्या करता था? सर उसकी ड्यूटी होती थी, क्या ड्यूटी होती थी? उस मॉनिटर की ड्यूटी होती थी कि क्लास के अंदर, क्लास को डिसिप्लिन के अंदर रखना है, क्लास के अंदर शोरगुल नहीं होना चाहिए। अगर क्लास के अंदर शोरगुल होगा तो वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर या ग्रीन बोर्ड के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर उस स्टूडेंट का नाम लिख देगा जो शोर कर रहा है। क्या ये वाली बात थी? बोलो। हाँ सर ऐसा तो था। देन ऐसा था तो छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात। सर वो क्या कर रहा था? वो आपको पढ़ा रहा था? नहीं, वो केवल और केवल आपको मॉनिटर कर रहा था, आपको देख रहा था, आपको समझा रहा था कि भैया ऐसे शोर मत करो अदरवाइज मैं आपका नाम लिख दूंगा बोर्ड के ऊपर। यही सेम चीज एनवायरमेंटल स्कैनिंग या मॉनिटरिंग, हम यही सेम चीज हम क्या करेंगे? देखेंगे। पेपर देने जाते हो? यस सर। प्लस 2 के पेपर दिए थे, बोर्ड्स के पेपर थे? हाँ सर बिल्कुल, प्लस 2 के बोर्ड्स के पेपर हमने दिए थे। देन जब पेपर देने गए थे तो क्या आप लोगों ने, समझ आ रहा है? हाँ, जिस क्लासरूम में बैठे थे क्या उस क्लासरूम के अंदर एक टीचर भी थे? यस सर। टीचर क्या कर रहे थे? टीचर केवल और केवल आपको मॉनिटर कर रहे थे। अगर किसी स्टूडेंट को पेपर बढ़िया आ रहा था या किसी स्टूडेंट को पेपर नहीं आ रहा था तो टीचर उसके पास जा रहा था, नहीं आ रहा था, हाँ भाई क्या दिक्कत है, पेपर नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है, उसको थोड़ा सा समझा रहे थे। अगर किसी को अच्छा आ रहा है तो उसको मोटिवेट कर रहे थे, बहुत अच्छे बेटे करते रहो, आ रहा है कुछ कुछ। यस सर, पक्की बात।
हाँ जी। देन एनवायरमेंटल स्कैनिंग या मॉनिटरिंग का मतलब अपने को क्लियर हो गया, पक्की। हाँ, उसके बाद सर इसकी नीड क्यों पड़ी? चलो ठीक है, मॉनिटरिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये पता चल गया कि मॉनिटरिंग होती क्या है। अब हमारा तो क्वेश्चन दूसरा है। मैंने कहा भैया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? सर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है, इसके स्कैनिंग की जरूरत क्या पड़ी? अब देखते हैं। टू डिटरमाइन डेवलपमेंट एंड फोरकास्ट ऑफ फैक्टर दैट विल इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। सर वो फैक्टर्स डिटरमाइन करो, उनको डेवलप करो, उनको फोरकास्ट करो जो फैक्टर्स बिजनेस की सक्सेस को इन्फ्लुएंस करे, जो बिजनेस की सक्सेस के अंदर क्या हो, अपना एक महत्वपूर्ण रोल, अपना एक की रोल प्रेजेंट करे। क्लियर है? यस सर। जैसे अच्छा हल्का फुल्का बता रहा हूं आप लोगों को, अभी शायद समझ नहीं आएगा। आप लोग एक जैसे इंटरमीडिएट के अंदर आओगे तो आपको अकाउंट्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोबारा आपको अकाउंट्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आप एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे सेगमेंट रिपोर्टिंग। आया कुछ सेगमेंट रिपोर्टिंग? क्लियर? यस सर। सर जब सेगमेंट रिपोर्टिंग अपन पढ़ेंगे तब उसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जिससे वो एग्जाम्पल आपके माइंड में बिल्कुल परफेक्ट सेट बैठेगा। सर बताओ, सेगमेंट रिपोर्टिंग जब आप पढ़ने जाओगे अकाउंट्स का, हल्का फुल्का लिंक करवा रहा हूं सर, अपन बात करते हैं हुंडई कंपनी की। हाँ जी करो। कार मैन्युफैक्चरर है। यस सर। गाड़ियाँ बनाती है कंपनी। यस सर, बिल्कुल गाड़ियाँ बनाती है कंपनी। अब सर कंपनी गाड़ी एक दो गाड़ी बनाती है या बहुत सारे मॉडल्स बनाती है गाड़ी के? सर बहुत सारे मॉडल्स बनाती है, i10, i20, क्रेटा वगैरह बहुत सारे मॉडल बनाती है। क्लियर? यस सर। बट मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे। हाँ जी सर, कंपनी जो बहुत सारे मॉडल्स बनाती है अपनी गाड़ियों के, वो उनमें से क्या सारे के सारे बिकते हैं या कुछ एक ही बिकते हैं? सर कुछ एक ही बिकते हैं, 100% मॉडल्स नहीं बिकते। तो सर फिर कंपनी तो पागल है। मैंने कहा कैसे? जब बिकते ही नहीं तो क्यों बनाती है? बोलो हाँ। यस सर। पक्की बात? हाँ सर, इस वजह से बनाती है क्योंकि पहला क्वेश्चन, हर एक पर्सन की चॉइस अलग अलग है। दूसरा क्वेश्चन, सर अगर आपके पास आप किसी कंपनी की गाड़ी लेने गए, देन उसके पास खाली एक ही मॉडल है गाड़ी का, तो क्या आप अपनी चॉइस भी कर पाओगे? नहीं सर। क्या 100% चांसेस है, 100% प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास चले जाओ? यस सर। दूसरे गाड़ी बनाने वाले व्यक्ति के पास चले जाओ। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। देन अब वहां पर सेगमेंट रिपोर्टिंग आया। सर हुंडई कंपनी के अंदर एक गाड़ी बिकती है i20। हाँ सर बहुत ज़्यादा बिकती है, पहले i10 बिकती थी, अब i20 बिकती है। यस सर, बहुत ज़्यादा गाड़ी बिकती है। देन कंपनी को जो भी चेंजेस करने होते हैं या जो भी कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है, मेनली i20 के लिए रहती है। यस सर, बाकी मेनली i20 और क्रेटा के लिए रहती है। क्यों? क्योंकि ये दो सेगमेंट कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट कमा कर देते हैं। बाकी सेगमेंट्स में तो कंपनी शायद नुकसान के अंदर हो। आ रहा है कुछ? यस सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर सर हजारों तरह के साबुन बनाता है, बहुत सारी साबुन बनाता है, सोप्स बनाता है, बट लक्स के ऊपर उनके एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। वाई लक्स के ऊपर अलग स्ट्रेटेजी होती है? क्योंकि लक्स उनको एक ह्यूज रिवेन्यू, ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर देता है। आ रहा है कुछ? यस समझ। यस सर। देन इसकी नीड क्या पड़ी? समझ लिया सर। डिटरमाइन करो, डेवलप करो, फोरकास्ट करो फैक्टर्स को जो कि बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सर आज कंपनी i20 के ऊपर इतना ध्यान ना दे, कंपनी क्या कहे हमारी i20 तो आराम से बिक रही है, हमको ज़्यादा जरूरत नहीं है, हम तो i20 ऐसे ही बेचेंगे। क्या मार्केट के अंदर कोई दूसरा प्लेयर आने की चांसेस बना पाएगा? यस सर। क्रेटा के अंदर दिक्कत हुई थी, कंपनी ने क्रेटा का मॉडल चेंज कर दिया, दिक्कत हुई थी। देन क्या किया ने बाजी मार ली थी? यस सर, किया मोटर्स ने बाजी मार ली थी, MG मोटर्स ने बाजी मार ली थी। आ रहा है कुछ? यस सर। पक्की बात? हाँ। देन इसकी नीड क्या है? सर अगर उसको स्कैन करेंगे देन हमको पता चलेगा कि हमारी नीड क्या है। हमको फैक्टर्स, हमारी नीड डिटरमाइन करना पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, फोरकास्ट करने पड़ेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर एक की रोल, महत्वपूर्ण रोल अदा करें।
It helps the firm to decide its future path by identifying the threats and opportunity existing in the environment. सर अगर आप अपने फैक्टर्स को डिटरमाइन करोगे, डेवलप करोगे, फोरकास्ट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली चलोगे, तो ये आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड करवाएगा? एक फ्यूचर का पाथ, एक भविष्य का रास्ता प्रोवाइड करवाएगा बाय आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। सर जिस जिस चीज़ से घबरा कर चलने की जरूरत है, आपको वहाँ पर घबराना चाहिए। जिस जिस चीज़ से आपको अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी निकालनी चाहिए। आ रहा है कुछ समझ? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक पहले 2 पॉइंट आप लोगों को शायद थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। बोलो हाँ, बोलो भाई। यस सर, हमको पहले 2 पॉइंट तो सर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए। फटाफट से एक बार क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं पहले 2 पॉइंट्स का। पहले 2 पॉइंट में एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंट को मॉनिटर करने के बारे में बात कर रहे हैं। मीनिंग इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलिवेंट एनवायरमेंट। सर अपने को हर जगह झांकने की जरूरत नहीं है, हर चीज देखने की जरूरत नहीं है। हमारे को जो एनवायरनमेंट इंपैक्ट करता है, हमारे लिए जो रेलिवेंट एनवायरनमेंट होगा, केवल और केवल अपने को उसको अच्छे से देखना है। क्लियर? यस सर। सर इसकी नीड क्यों पड़ी? अगर आप फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लोगे, उसको फोरकास्ट कर लोगे, भविष्य को पहले देख लोगे, अगर आप उसको डेवलप कर लोगे, देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस बहुत अच्छी हो सकती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज, थ्रेड्स वगैरह को एनवायरनमेंट के अंदर जो है उनको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके एक बिजनेस को अपनी नई बुलंदियों की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्लियर? यस सर। अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अच्छा, फैक्टर्स टू बी कंसीडर। सर हमने ये बात कही कि हमको एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना है, हमने देख लिया कि मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है। हाँ जी। उसके बाद हमने कहा कि हमको जरूरत क्या है, ये वाली बात भी क्लियर है। ये क्या कह रहा है? आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे, फोरकास्ट करने पड़ेंगे क्या? फैक्टर्स को। क्लियर है? अब मुद्दा आया क्या? सर कौन कौन से फैक्टर तो देखने ही देखने पड़ेंगे। आया कुछ? यस सर, कि सर आखिरकार कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अपने को देखने ही देखने पड़ेंगे। सर अगर एनवायरनमेंट में कोई घटना घटित हुई है, कोई इवेंट्स बनी है, एग्जांपल के लिए सर जैसे हर साल बजट आता है। यस सर, हर साल बजट आता है। सर बजट के अंदर जैसे आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट होता है, पेपर नंबर 4 का 100 नंबर का पेपर आएगा, कंप्लीटली टैक्सेशन के रिगार्डिंग बात होगी। देन वहां पर जब आप लोग अपना पढ़ोगे, क्या टैक्सेशन वाला पेपर पढ़ोगे, तब आपको एक बात पता चलेगी। सर क्या बात पता चलेगी हम लोगों को? आप लोगों को एक बात पता चलेगी क्या? कि हर साल बजट आता है। यस सर। और बजट फ्यूचर के लिए आता है या पास्ट के लिए आता है? सर फ्यूचर के लिए बजट आता है। सर जब बजट आता है तो बजट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिनको अपन आम बोलचाल की भाषा के अंदर अमेंडमेंट्स कहते हैं। अमेंडमेंट्स। क्लियर है? यस सर। देन टैक्सेशन लॉज के अंदर जीएसटी की मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसके अंदर काउंसिल मीटिंग ने कुछ एक चेंजेस कर दिए, रेट्स वगैरह के अंदर कुछ एक चेंजेस कर दिए। इस तरह की घटनाएं अगर कुछ होती है, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के अंदर कुछ चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की पॉलिसीज के अंदर चेंज कर दिया, देन जैसे आपने पढ़ा हुआ है क्या कि एक सर्टेन परसेंटेज होती है। क्या परसेंटेज? सर करीबन 26% तक कि अपन इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बाहर की अमाउंट को क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ 26 या 49? आंसर तुमने देना है, ठीक है। चलो सर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अपन बाहर से कुछ एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं। अरे यस सर। देन कितना लेकर आ सकते हैं? उसके अंदर कुछ एक चेंजेस कर दिया। देन इवेंट, क्या हमको एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें घटित हो रही है, अपने को क्या क्या वो बातें पता होनी चाहिए। यस सर, मतलब कि हमको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हो रही है एनवायरनमेंट में, क्या नहीं हो रही है। सर टैक्सेशन लॉ के अंदर चेंज हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंज हो गया। सर जीएसटी काउंसिल ने कुछ एक नई नोटिफिकेशन, नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ गए। इस तरह की सारी बातें। एग्जाम्पल चेंज इन टैक्सेशन लॉज। सर टैक्सेशन लॉज के अंदर कुछ एक हमने चेंज कर दिया, या फिर ओपनिंग
ऑफ एफडीआई इन स्पेसिफिक सेक्टर्स। सर कुछ एक स्पेसिफाइड सेक्टर्स के अंदर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ले आए। सर अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर आएगा तो क्या वो वाला सेक्टर बूम पर आ जाएगा? बोलो यार। यस सर, पक्की बात। हाँ, आगे कर सकते हैं। यस सर। अगला सर ट्रेंड्स। मैंने कहा ट्रेंड्स, हाँ जी, कई चीज़ें ट्रेंडिंग में होती है। हाँ सर, काफ़ी चीज़ें ट्रेंडिंग की होती है। देन आपका ट्रेंड कहाँ पर जा रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर, आपके कस्टमर्स का बिहेवियर, उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं वॉचेस की बात करूँ, वॉचेस की, घड़ियों की, तो आज की डेट में लोगों का किस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर उनका बिहेवियर हो रहा है, वो कह रहे हैं हमको ना एक ब्रांड स्पेसिफिक की घड़ी चाहिए, हमको डिजिटल वॉच चाहिए, हम अपनी एनालॉग वॉच के अंदर या सिंपल वॉच के अंदर हम काम नहीं चला सकते, अपने को डिजिटल वॉच चाहिए। आज की डेट में अगर फ़ोन की बात करूं तो बच्चों को या हम लोगों को ये हो रहा है कि हमको स्मार्टफोन चाहिए। हम आज की डेट में वो कीपैड वाला फ़ोन नहीं लेते। आ रहा है? यस सर। बीच में अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक बहुत बड़े कीपैड वाला क्वालिटी कीपैड के नाम से एक नया सैमसंग ने लॉन्च किया था, बीच में बहुत ज़्यादा चला था, बट अब बिल्कुल बंद हो चुका है। क्लियर है? यस सर। तो आपको टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके कस्टमर्स के बिहेवियर के अंदर उनकी पसंद नापसंद में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे पहले हर एक चीज़ का टाइम पीरियड होता है। पहले जीन्स आई थी, जीन्स के बाद लोगों ने पैंट्स डालना शुरू किया, अब दोबारा से जीन्स आ गई। आ रहा है कुछ? यस सर। देन क्या आपके कस्टमर्स का बिहेवियर है, क्या उनकी पसंद नापसंद है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि यार बंदा ये बात खा ही नहीं रहा। जैसे आपको पता हो कि अगर कोई कंपनी आज की डेट में, या वैसे इन जनरल बात करते हैं, बाज़ार में गोलगप्पे किस किस ने खाए हैं आप कोविड-19 के बाद या इस टाइम पीरियड में? कोई खाए हैं? नहीं सर। छोड़ो खाए हो ना खाए हो, गोलगप्पे की रेडी दिखी है क्या तुमको अब? नहीं सर। क्यों? क्योंकि लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया, लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। लोग अब क्या बात कहते हैं, घर पर ही बनाकर खा लेंगे। आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात बोलो नहीं है। चलो जी, अगला इश्यूज। सर इश्यूज, हाँ, आर द करंट कंसर्न और प्रॉब्लम दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट ट्रेंड्स। अच्छा जी सर, ये इश्यूज क्या हैं? अब मेरे को अगर कोई चीज़ चेंज करनी पड़े तो मेरे को अपने अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर मुझको अगर कोई चीज़ चेंज करनी पड़ेगी तो क्या मेरे साथ कुछ एक इश्यूज होंगे? यस सर, निश्चित तौर पर आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों के इश्यूज होंगे, क्योंकि हर कोई पर्सन जल्दी से अपने आप को चेंज नहीं कर पाता, उसको चेंज होने में कुछ एक डिफिकल्टी, कुछ एक प्रॉब्लम होती है। हैंस क्या अगर आपकी जो करंट प्रॉब्लम है, करंट कंसर्न्स है, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर आप उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाते हो तो आपकी करंट प्रॉब्लम्स, करंट सिचुएशंस के रिगार्डिंग में कुछ एक इश्यूज आ सकते हैं। यस सर। सर मुझको लगता है कि आज मेरे पास एप्पल की आई वॉच होनी चाहिए 5th सीरीज़ की। हाँ बिल्कुल, आपके पास एप्पल की 5th सीरीज़ की आई वॉच होनी चाहिए। देन ले लो, आपका बिहेवियर है, हाँ बिल्कुल आपको पसंद नापसंद है, हाँ है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप लेने गए वहाँ पर बोला 40,000 रुपये की है, 35,000 रुपये की है। क्या मन तो बहुत है, बट आपने रिस्पॉन्स दे दिया, आपने ले भी ली, क्या आपके करंट सिचुएशंस, करंट प्रॉब्लम्स क्या और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी? सर कैसे? यार रुपए आपने रखे थे किसी और चीज़ के लिए, इन्वेस्ट कर दिए कहीं और, तो क्या इश्यूज आएंगे? हाँ निश्चित तौर पर इश्यूज आएंगे। क्या ये वाली बात क्लियर है? बोलो हाँ या हाँ। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चल सकते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेशन आर डिमांड मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप। एक्सपेक्टेशन, सर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अब हम लोग भी आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप लोग हमको, रैंक्स तो इस बार आएंगी नहीं, रैंक्स नहीं आएगी इस बार किसी की भी। सर क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 के लिए सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट के लिए रैंक्स कैंसिल कर दी है। उन्होंने क्या कहा, हम इस अटेम्प्ट के लिए नवंबर 2020 के लिए हम रैंक्स नहीं लेकर आ रहे, बच्चों की इस बार रैंक नहीं निकालेंगे।
क्लियर, फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के लिए हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हम लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है क्या, कि आप लोग हमारे लिए बहुत अच्छे नंबर से पास होगे। क्लियर, यस सर। आर द डिमांड, हमारी डिमांड है क्या, मेड बाय इंटरेस्टेड ग्रुप। सर इंटरेस्टेड ग्रुप के द्वारा एक डिमांड आई इन लाइट ऑफ देयर कंसर्न ऑफ इशू। सर आपके ऊपर कोई कंसर्न होगा, मतलब कि सपोज करते हैं कि आपको आई वॉच लेनी है, बट आई वॉच के साथ दिक्कत क्या हुई कि सर एप्पल वाला ब्रांड तो बहुत महंगा है, 35-40 हज़ार रुपये का आएगा। हाँ बिल्कुल 35-40 हज़ार रुपये का आएगा। देन आपने क्या कहा, हमने आई वॉच लेनी है, हमने डिजिटल वॉच लेनी है, बट एप्पल की नहीं लेंगे, हम किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए, हमने मोटरोला की ले ली डिजिटल वॉच। देन क्या ऐसा हो सकता है? यस सर ऐसा हो सकता है। देन एक्सपेक्टेशन आपके कस्टमर की, आपके फ्यूचर कस्टमर की, आपके इंटरेस्टेड ग्रुप की एक आपसे एक्सपेक्टेशन है। क्या एक्सपेक्टेशन है? कि आप उनको गुड क्वालिटी के गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे, और जो चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर है देन उनका बढ़िया सब्स्टिट्यूट आप उनको अरेंज करके दोगे। क्लियर है? यस सर। देन अब अपन एक बार फटाफट से आज की क्लास का क्विक रिकैप कर लेते हैं। सर क्या है, साथ साथ मेरी ऑडियो भी सुनते रहो, और व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है साथ साथ नोट डाउन करते रहना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर आज हमने क्या पढ़ा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। सर इसका मतलब क्या होता है? सर ये है कुछ भी नहीं, एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? सर दिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द रेलिवेंट एनवायरनमेंट। सर ऑर्गेनाइजेशन एक रेलिवेंट एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता है टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सर दिस इज अ प्रोसेस। सर वो प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या करता है? सर उसको मॉनिटर करता है अपने रेलिवेंट एनवायरनमेंट के अंदर टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को क्या करता है? मॉनिटर करता है। क्लियर? यस सर। अगला नीड क्या है? टू डिटरमाइन डेवलपमेंट एंड फोरकास्ट फैक्टर दैट विच इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। सर क्यों जरूरत है मॉनिटर करने की? मॉनिटर करने की ये जरूरत है ताकि हम अपने बिजनेस को अपनी बुलंदियों पर, सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ा पाएं। क्लियर है? यस सर। सर कौन कौन से फैक्टर्स तो आपको कंसीडर करने ही चाहिए? इवेंट कौन से? टैक्सेशन लॉज के अंदर चेंज हुआ, सर एफडीआई के अंदर चेंजेस हुए हैं नहीं हुए, ये एग्जांपल दिए। ट्रेंड्स, आपके कस्टमर के बिहेवियर के अंदर कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज हुआ है नहीं हुआ, ये देखना चाहिए। इश्यूज, आपकी करंट प्रॉब्लम या करंट सिचुएशंस को ध्यान में रखकर जो भी कभी फैक्टर्स जो है आपकी करंट सिचुएशंस को किस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, वो वाली बात आ गई। एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी आपसे कुछ ना कुछ चाहती है, आपके कस्टमर्स आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, जो चीज़ें वो अचीव नहीं कर पा रहे, जिन गुड्स को वो खरीद नहीं पा रहे, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे क्या, कि वो सारी की सारी चीज़ें आप उनको सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करवाओगे, उनका बढ़िया सब्स्टिट्यूट, या उनको जितना सस्ता हो सके उतना प्रोवाइड करवाओगे। क्लियर है? यस सर। देन अभी स्क्रीन से मैं हट चुका हूं। देन जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है प्लीज़ अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी बातें हम कल करेंगे। कल की क्लास के अंदर कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। चलिए बाकी बातें हम कल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आज स्पेशल क्या, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। चलिए बाकी बातें हम कल करते हैं।